अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई XRP में ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम आई है। लास्ट टाइम आपने अपडेट दी थी लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अभी के लिए हम इसको बाय करें या ना करें। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग XRP को भी रखेंगे। उसके बाद मैं आपको ऑफ कोर्स वीक के स्टार्ट में जो सप्लाई और डिमांड जोन्स बताता हूँ BTC और इथेरियम की, कि मार्केट में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। XRP के लिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आपसे क्यों नहीं कहा था कि भाई आप बाय करें मार्केट में। देखें, मैंने आपको तकरीबन 30 सेंट्स, उसके बाद 40 सेंट्स पर भी रिकमेंड किया कि भाई ज़बरदस्त टाइप की बाय है। इवन 50 सेंट्स पर भी तकरीबन अगर आप 2 हफ्ता पीछे चले जाएँ तो 47-48 सेंट पर मैंने आपसे कहा था कि अच्छी बाय है, कम से कम 60 तक तो आप आराम से इसको टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए देखें, मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास बुलिश हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो दोस्त इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी मिस नहीं हुई है। ठीक है, XRP की बात हो रही है। अमेरिका में काफ़ी सारे बैंक्स में अभी बातें चल रही हैं कि मनी ट्रांसफ़र सोल्यूशन में इसको यूज़ किया जा सकता है, और हमारे पास अभी के लिए इस पर जो भी केस था वो तकरीबन काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो चुका है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में एंट्री कहाँ पर लगाएं ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है जब आपका एग्जैक्ट टाइम होता है मार्केट में एंटर होने का, अगर आप वो मिस कर लेते हैं तो फिर कोशिश किया करें कि थोड़े टाइम के लिए साइड लाइन पर हो जाएं। मार्केट जो है ये टू वे होती है, अगर मार्केट आपके ऊपर गई है तो ऑफ कोर्स नीचे भी आएगी। अब जो एंट्री प्राइस है वो हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि यार डिमांड जोन अगर आपको मार्केट में मिलती है तो वहाँ पर ऑफ कोर्स ज़बरदस्त टाइप की एंट्री होती है। और ग्रुप पर भी मेरे से काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था, तो मैंने आपसे यही कहा था कि यार 50 सेंट के आसपास मिल जाए तो एंट्री है, वहाँ पर आप मार्केट में एंटर हो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको BTC शॉर्ट सेल करने से मना किया था, ऑफ कोर्स बिल्कुल किया था, और उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस थी। ठीक है, जब हम लोग बाइंग में अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और मार्केट में जब आपकी इतनी बड़ी न्यूज़ इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर आप कोशिश किया करें कि ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाया करें। अब देखें, मैं इसकी मिसाल आपको दे दूंगा। काफ़ी सारे नए दोस्त हैं डिस्कॉर्ड पर भी और सोशल मीडिया जितने भी जो मेरे प्लेटफॉर्म है उन पर, वो अक्सर ये बात करते रहते हैं कि यार आप जो है अच्छा खासा शॉर्ट सेल में हम लोग पैसे बना सकते थे तो आपने मना क्यों किया। दोस्तों उसके पीछे बहुत रीज़न है। आप शायद मार्केट में नए होंगे, आपको पैटर्न्स के बारे में पता नहीं होगा, या आपने हिस्ट्री थोड़ी सी देखी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। तकरीबन जब 17,500 हमारे पास ब्रेक हुआ था तो उसके बाद मैंने आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी है, शॉर्ट सेल से बड़ी सख्ती से मना किया था और आपको 20,000 का टारगेट दिया था। ठीक है, उसके बाद यकीन माने बहुत सारे लोग हमारे पास ग्रुप्स में भी, उस टाइम में टेलीग्राम का ग्रुप बड़ा एक्टिव रहता था, तो शॉर्ट सेलिंग पर बैठे हुए थे। उनसे मैंने कह दिया था कि भाई अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपकी मार्केट बुलिश टेरिटरी में इंटर हो जाएगी लंबे के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद मैंने आपको टारगेट्स दिए कि यार अभी 23,000 है, उसके बाद मेरे पास 28,000 आ रहा है, उसके बाद 32,000, यहाँ तक मैंने आपको टारगेट दे दिए थे। लॉन्गर रन में अगर मुझे याद है 28 और 29,000 के आसपास तो मैंने टारगेट आपको दिए थे। ठीक है, तो इस टाइम में हुआ क्या था दोस्तों कि 20,000 तक लोगों ने अपनी पोजीशंस प्रोलॉन्ग की थी, एसएल नहीं लिए थे, शॉर्ट मार्केट पर बैठे हुए थे, हर रोज़ डीएम करके पूछते थे कि भाई अभी क्या करें। तो उस टाइम भी मैंने उनसे यही कहा था कि भाई आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट है, एक लेवल को पूरे 6 महीने आपकी रिस्पेक्ट मिली है, अब वो ब्रेक हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट दोबारा से उसको रीटेस्ट करने जाएगी या उसके नीचे ट्रेड होगी? बहुत कम ऐसा सिनेरियो जो है मार्केट में बनता है। फिर अगर आपको याद होगा मार्केट आपकी 23,000 पर गई थी, BTC की हाई लगा था, उसके बाद 25,000 तक गई थी। उसके बाद फिर से जब 23,000 के राउंड में आई थी आपकी मार्केट इस लेवल पर, तो अचानक से एक डिप मार्केट में लगा था तकरीबन 19,700 और 20,000 के आसपास। उस टाइम भी आप यकीन माने कि काफ़ी सारे दोस्तों ने 20,000 और 20,500 के आसपास बड़ी हैवी शॉर्ट सेलिंग लगाई थी। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट आप जा रहे थे। वो जो आपकी एक करेक्शन मार्केट में आई थी, काफ़ी सारे दोस्त उसको समझने लग गए कि भाई ये हमारे पास ट्रेंड ब्रेक हो चुका है और अभी के लिए डाउन ट्रेंड में हम लोग आ चुके हैं, तो लंबे में आपकी मार्केट नीचे जाएगी। उस टाइम अगर आप मीडिया भी खोल कर देखें तो तकरीबन 9,000 की कोई कॉल दे रहा था, कोई 10,000 की दे रहा था। लॉन्ग टर्म की कॉल्स यहाँ पर मेरे चैनल पर बिल्कुल मैं नहीं देता। मैक्सिमम जो हम फ्यूचर ट्रेडिंग या स्पॉट ट्रेडिंग में आप, इट मीन्स के लेवल अगर हो तो स्पॉट और फ्यूचर में दोनों में आप कर सकते हैं।
यहाँ पर भाई एक वीक से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो आप यकीन माने जब 20 और 21 हज़ार की शॉर्ट सेलिंग की एंट्रियां लगी थी, इस ग्रुप में अभी भी ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 26 हज़ार पे भी लिक्विडेट हुए थे और 27 हज़ार पे भी लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है, 24 हज़ार तक, 24 से 27 के बीच में लिक्विडेशन उनके पूरे अकाउंट की हुई थी। उसकी रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट गए थे। ठीक है, जब आपका ट्रेंड होगा बुलिश तो ऑफ कोर्स आपको उसी सिनेरियो में अगर आप रहें तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि यार कभी भी होप या उम्मीद की सिचुएशन में आप ना जाएं कि यार कभी ना कभी तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब आप खुद सोचें, बहुत से ऐसे लोग थे 60,000 पर BTC बाय करके बैठे हुए थे। तो अगर वो अभी तक बाय करके बैठे हुए हैं तो स्पॉट में उनका तकरीबन आप ऐसा कह सकते हैं कि यार 60-70% तो लॉस में हैं वो। लेकिन अगर फ्यूचर में थे तो इतना बड़ा लॉस कोई भी नहीं ले सकता। उसकी रिसेंटली मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि 20-21 हज़ार से हमारे पास शॉर्ट सेलिंग थी। मैक्सिमम जो लोग शॉर्ट सेलिंग पर थे 24, 25, 26, 27 के बीच में सब आउट हो गए थे मार्केट से। उसके बाद आप मार्केट को बुरा कहते हैं। तो इस तरह के की लेवल जब होते हैं आपके, उसमें भी मैंने आपको ग्रुप में कह दिया था कि भाई अगर डेली क्लोजिंग 31,600 के ऊपर नहीं आती तो मार्केट करेक्शन हल्का पुल्का दे सकती है, लेकिन ट्रेंड के आप अगेंस्ट होगे। तो कहने का मतलब ये था भाई कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर कोशिश किया करें कि रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। अगर क्लोजिंग उस प्राइस के ऊपर आ जाती है तो फ़ौरन से पहले निकलें। और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप ट्रेड ना ही लें, तो एक ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट अभी भी आपकी बुलिश ट्रेंड में है और 30,000 को बड़ा रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, चार्ट्स पर ले जाकर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता भी दूंगा कि अभी के लिए मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। ऑर्डर बुक में हमारे पास काफ़ी सारी चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं, उसको भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीक फिर हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट है, तो काफ़ी आप ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में इंक्रीज़ हो सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे लेकर चलेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात करें तो आज वीक का पहला दिन है और हमारे पास पहला दिन ही अच्छा खासा डेटा जो है वो रिसीव हुआ है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा था, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। कल के डेटा को अगर हम देखें तो कोर रिटेल सेल्स का डेटा है और रिटेल सेल्स का डेटा है। ये दोनों डेटा जो हैं दोस्तों, आप ऐसा समझे कि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एफएक्स, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट का इन पर बड़ा हैवी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर कमोडिटी मार्केट नहीं, इक्विटी मार्केट आपकी जिस डायरेक्शन में मूव होती है तो फिर ऑफ कोर्स आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी वॉल्यूम बढ़ता है और उसी डायरेक्शन को आपकी मार्केट फॉलो करती है। वॉल्यूम का जो ओवरऑल मसला है, आप ऐसा समझें कि ये कुछ महीने आपका मज़ीद और चल सकता है। इसके बाद जो है अच्छी खासी मार्केट में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो अभी के लिए सबसे बड़ा मसला है वॉल्यूम का, ये आप ऐसा समझें काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों फिर वेडनेसडे के दिन हमारे पास हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा होता है और बिल्डिंग परमिट्स का, ये भी बहुत ज़रूरी डेटा है। थर्सडे के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और फ्राइडे के दिन आप ऐसा समझें कि कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, बैंक हॉलीडे लग रहा है क्योंकि डेटा बिल्कुल हमारे पास फ्राइडे के दिन शो नहीं हो रहा। तो आप ऐसा समझें कि आज भी अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम थी और पूरा वीक ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं, उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर बुक के बारे में दोस्तों मैंने आपसे इंट्रो में ही कह दिया था कि यहाँ पर अच्छी खासी चेंजेस जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं तकरीबन 2 हफ्ते बाद। लास्ट टाइम 2 हफ्ते आप ऐसा समझें कि ऑर्डर बुक पर अगर आप लाइव ना देख रहे हो तो इस टाइप की ऑर्डर बुक पर आपको कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, ये एक्सचेंजेस वाली जो ऑर्डर बुक्स थी वो बिल्कुल ही आप ऐसा समझेंगे एम्प्टी थी, कुछ इतना ख़ास वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि बैक एंड पर बहुत कुछ हुआ है, ऑप्शंस और फ्यूचर में सारी बाइंग आपकी पड़ी हुई थी और जिनके प्रॉफिट तकरीबन 32,000 के आसपास बुक हो चुके हैं। मार्केट जो नीचे आपकी आई है, जो अभी हल्की पुल्की करेक्शन मार्केट में आई है, उसकी मेजर रीज़न यही है हमारे पास कि आपकी तकरीबन 29,000 और 28,000 से जो बाइंग लगी हुई थी वो मैक्सिमम आपकी बुक हो चुकी है। जब वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है मार्केट में तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट नीचे आ जाती है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास ऑर्डर बुक में जो नए ऑर्डर शो हो रहे हैं वो शॉर्ट सेलिंग के आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हैं। ठीक है, 32,000 के आसपास हैं, 31,500 से स्टार्ट होते हैं और 32,000 तक जाते हैं। इस वीक में हमारे पास लेवल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है, लेकिन जो मेजर एक रेंज बाउंड आपकी मार्केट चल रही है अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक उसी के आसपास हैं। नीचे की तरफ अगर हम ऑर्डर्स को देखते हैं तो हमारे पास अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 27 से 28,000 के बीच में
काफ़ी हैवी ऑर्डर लगे हुए हैं और 29,200 के एरिया में भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको इक्विटी मार्केट के और बीटीसी के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऑप्शंस के पड़े होते हैं वो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन लास्ट टाइम जो मैंने आपको शो किया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने आपसे पॉजिटिव कहा था कि यार हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेटा है और उसका सारा टिल्ट जो है स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट का। देखें, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली आप अगर बीटीसी या इथेरियम को ट्रेड करते हैं तो आप पर ये चीज़ मस्ट हो जाती है कि आप इक्विटी मार्केट्स के ट्रेंड्स बिल्कुल आपके जहन में क्लियर होने चाहिए। तो इक्विटी मार्केट को अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आप ऐसा समझेंगे बीटीसी फिर बड़ा आसान हो जाता है। अभी के लिए लास्ट टाइम भी मैंने आपसे काफ़ी स्ट्रेस देकर कहा था कि बड़े सॉलिड जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं उसमें 80-20 का जो है इतना डिफरेंस है मार्केट में। 80% जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग पर बैठे हुए हैं और लेवरेज ट्रेडर्स जो थे वो हल्के पुल्के 20%, मैक्सिमम एसएल भी हिट हुए हैं मार्केट में। ठीक है, तकरीबन आप ऐसा समझें कि 17,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पर एसएल लगे हैं मार्केट में। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो करंट डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग इक्विटी मार्केट को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बीटीसी का भी बता दूंगा। इक्विटी मार्केट में हमारे पास अगर लॉन्ग की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 11 लाख के आसपास हमारे पास अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर बाइंग उनकी बड़ी सॉलिड पड़ी हुई है। अगर उनके शॉर्ट्स को देखते हैं तकरीबन 3,50,000 के आसपास वो आ रहे हैं। तो प्लस माइनस जब आप इसको करते हैं तो 7.5 लाख या 740 के आसपास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के इक्विटी मार्केट के एंड पर स्पेशली आपके एसएनपी पर बाइंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो हमारे पास उनकी जो शॉर्ट सेलिंग है वो तकरीबन 4,85,000 के आसपास है और जिसमें से आप तकरीबन ऐसा समझें कि 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये माइनस करेंगे क्योंकि इतनी उनकी बाइंग पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें से हमारे पास अगर टोटल देखते हैं तो 3,11,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं टोटल। अगर आप अभी इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं कि यार मार्केट का टिल्ट कहाँ पर है तो आपको फाइनल नंबर पर पता चल जाता है कि तकरीबन 4,30,000 जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके अभी के लिए आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और बाइंग साइड पर हैं। तो अगर हम अभी भी देखते हैं कि मार्केट की प्रॉपर डोमिनेंस कहाँ पर है तो आप ऐसे समझें कि इक्विटी के एंड पर तो मार्केट आपकी बाय है। इसके अलावा दोस्तों अगर बीटीसी की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें जो लास्ट डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी हद तक डबल हो चुका है। ठीक है, आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बड़ी हैवी बाइंग पड़ी है आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है तकरीबन 24 आवर्स से लेकर 48 के बीच में। ठीक है, वीकेंड होता है तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि यार बिल्कुल लाइव डेटा है। अभी के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के एंड पर तकरीबन 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये लॉन्ग पर पड़े हुए हैं और उनके अगर शॉर्ट सेलिंग देखते हैं तो आप ऐसा समझे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4,000 के आसपास है। तो इसको अगर आप प्लस माइनस करें तो 77 के बचता है पीछे कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के अभी बाइंग पर हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है तकरीबन 47-48,000 मैंने आपसे कहा था, अभी के लिए ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनके पास तकरीबन 92,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल पर हैं लेकिन उनकी बाइंग की एंट्री बड़ी हाई पड़ी हुई है। इट मीन्स के दोनों तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी बाइंग देखते हैं तकरीबन 31,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उनके पास लॉन्ग में पड़े हुए हैं। अगर इसको आप प्लस माइनस करते हैं तो 52K का नंबर आता है। अगर 77K से आप 52 को देखते हैं तो आपके इंस्टीट्यूशंस के तकरीबन 80,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, लॉन्ग की बात हो रही है। और अगर शॉर्ट को हम ओवरऑल मार्केट में देखते हैं तो तकरीबन 52K है। डिफरेंस इनमें आ रहा है तकरीबन 35K कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट को अभी के लिए कौन डोमिनेट कर रहा है। और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी वैसे ही मैंने आपसे कहा है कि यार जब तक आपकी मार्केट तकरीबन 26,000 के ऊपर है तो ट्रेंड्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। ठीक है, अभी के लिए ये भी हो गया दोस्तों। इसके अलावा XRP से रिलेटेड मैं आपको मार्केट में न्यूज़ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे तकरीबन चार्टिंग की तरफ। क्रिप्टो मार्केट से या आप ऐसा समझें कि फाइनेंशियल मार्केट से अगर हम न्यूज़ का सेक्शन कहीं भी देखते हैं स्पेशली आपकी क्रिप्टो मार्केट से, तो आप ऐसा समझें कि 60-70% आपकी मार्केट में XRP का जो है ये आपकी हेडलाइंस हैं और यही न्यूज़ आपकी जो है मार्केट को डोमिनेट कर रही है।
यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि बैंक्स कुड फ्लॉक टू रिपल XRP आफ्टर पार्शल विक्ट्री, कंपनी CLO टेल्स CNBC XRP dethrones Bitcoin BTC as top traded asset, dominates 20% ऑफ क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, XRP या रिपल नेटवर्क आप खुद भी देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा रिपल कॉन्फिडेंट US बैंक्स विल यूज़ XRP फॉर मनी ट्रांसफर्स, ये मैंने आपको बात इंट्रो में भी कही थी, और इसके पीछे जो अभी के लिए सोर्स है वो आप कह सकते हैं कि बड़ी सॉलिड है। रिपल लॉ सूट, नाउ दैट्स XRP इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, आप खुद भी देख लें, तकरीबन चारों तरफ आपको एक ही टाइप की न्यूज़ नज़र आएगी। चौथी हेडलाइन भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, US बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू टर्न टू XRP आफ्टर द डिसीजन। अब डिसीजन ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि 100% ही हो चुका है, सिर्फ अपील है। अगर SEC ऑफ कोर्स अपील करेगी, लेकिन देखें अगर आपके ये एक रूल टाइप का बना हुआ है पूरी दुनिया में, अगर कोई भी आपका केस चल रहा हो, पहली कोर्ट से जब आपकी जजमेंट आपके हक में आ जाती है तो फिर कोई कितनी भी अपील करे उसका इतना इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं रहता। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपका रिपल जो है दैट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, और टोटल विन विन सिचुएशन है अभी के लिए रिपल या XRP को लेकर। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 30,150 या 200 के आसपास। ट्रेंड शॉर्ट फॉर्मेट में हमारे पास बुलिश हैं, और मीडियम लॉन्ग चारों तरफ आप ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे खासे आपके ट्रेंड्स बुलिश हैं। लेवल्स मैं आपको बता दूंगा कि लेट सपोज कौन से ऐसे लेवल हैं जहां के नीचे अगर आपकी डेली क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो शॉर्ट फॉर्मेट में आप कह सकते हैं कि फिर आपकी मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जा सकती है। लेकिन अभी के लिए जब हम मार्केट को देखते हैं और इसके पैटर्न को देखते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यार काफ़ी हद तक आपकी मार्केट रेंज बाउंड है, और ये चौथा वीक अभी के लिए स्टार्ट हो चुका है, रेंज हमारी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, आपको अगर याद हो तकरीबन 27,000 से लेकर 28,600 और 700 के एरिया में मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड थी। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं एक हल्की फुल्की रेंज मार्केट बनाती है 2-3 हफ्ते, इसको आप स्टेयरकेस पैटर्न भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो उसके बाद वो ब्रेक होता है और मार्केट अपने न्यू हाइस को ट्राई करती है। इसके बाद आप सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जगह है हल्की फुल्की, कभी कभार मार्केट अपनी करेक्शन करने चली जाती है, उसके बाद फ़ौरन जो उनका ट्रेंड होता है उसे फॉलो करने आ जाती है। तो ट्रेंड्स की अगर बात करें तो वो तो काफ़ी हद तक बुलिश हैं, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक। ठीक है, अभी हमारे पास इस वीक में डिमांड जोन की अगर बात करें तो उसमें हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए अगर हम पहली डिमांड जोन की बात करते हैं तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि काफ़ी हद तक हम लोग डिमांड जोन के आसपास हैं। 29,800 से लेकर 30,000 का जो एरिया है यहाँ पर मार्केट में पहली डिमांड जोन है और काफ़ी सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें अगर शॉर्ट फॉर्मेट में मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जाती है तो उसकी क्लोजिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 29,700 के नीचे क्लोजिंग आपकी आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट को 28,700 या 28,800 तक भी काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये लेवल जो मैंने आपको बताया कि 29,700 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती तो मार्केट अपनी सप्लाई को टच करने काफ़ी आराम से जा सकती है। अगर सप्लाई की बात करें दोस्तों तो अभी के लिए हमारे पास आप ऐसा समझेंगे बीच में, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कि हल्की सप्लाई वो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हो रही। ठीक है, उसमें हमारे पास सीधा सीधा लेवल आ रहा है और अभी के लिए 31,500 नहीं आ रहा। ठीक है, अभी के लिए आप कह सकते हैं कि यार तकरीबन राउंड टन में 32,000 ये पूरा एरिया अपना 31,800 से लेकर 32,000 ये पूरा एरिया आपका अभी के लिए हमारी पहली सप्लाई है। इसके बीच में आप ऐसा कह सकते हैं कि यार मार्केट आपकी ओपन है इस प्राइस से, और 32,000 मैंने आपको बता दिया, 31,800 और 32,000 ये हमारे पास पहली सप्लाई है। और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई की अगर बात करें तो वो लेवल आ रहा है हमारे पास 32,800 से लेकर 33,000 के बीच में। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मार्केट में अभी के लिए। और अगर हम ऑर्डर बुक पर भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर पैटर्न मिलता है कि यार इसी एरिया में आपके बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो शॉर्ट सेलिंग के लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। और नीचे की अगर बात करें तो तकरीबन 28,700 मैंने आपको बता दिया, 28,700 और तकरीबन आप ऐसे कह सकते हैं कि यार 28,700 से अपना 29,000 के बीच में ये पूरी हमारे पास इस वीक में अच्छी खासी एक सेकेंड डिमांड जोन है मार्केट की। तो BTC का तो दोस्तों हो गया। अभी मैं आपको इथीरियम का भी बता देता हूँ।
अगर इथेरियम की बात करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1905 से लेकर 1910 का एरिया आ रहा है, और यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्मेट में या मिड लॉन्ग फॉर्मेट में हमारे पास ट्रेंड्स अभी तक बुलिश ही हैं, ठीक है। और टेरिटरी में आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्मेट में हल्की फुल्की चेंजेस आ सकती हैं अगर 1875 के नीचे क्लोजिंग आज की रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि बिल्कुल आपको मार्केट आपकी पहली डिमांड जोन पर मिलेगी। वो एरिया हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है 1840-50 का, ठीक है। ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। अगर सेकेंड डिमांड जोन की बात करते हैं इथेरियम की, तो हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है तकरीबन 1760 से लेकर 1780 का एरिया। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस वीक की हमारे पास सेकेंड डिमांड जोन है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पर बीच में कोई हमारे पास अभी के लिए सप्लाई रिपोर्ट नहीं हो रही। एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि यार 2030 से लेकर 50 का जो एरिया है ये हमारे पास इस वीक में भी फर्स्ट सप्लाई है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो 2100 से लेकर तकरीबन 2120 का जो एरिया है ये हमारे पास इस वीक में सेकंड सप्लाई है इथेरियम की। इसमें दोस्तों स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है कि तकरीबन 1875 के नीचे अगर क्लोजिंग आज की आ जाती है तो डिमांड जोन तक आपको आपकी मार्केट मिल जाएगी। और इथेरियम को ट्रेड करने का काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है, आसान तरीका बड़ा बताया कि यार बीटीसी अगर अपनी डिमांड या सप्लाई जोन के आसपास हो, एग्जैक्टली जब उसको टच कर ले तो उस टाइम में आपको इथेरियम में ज़बरदस्त टाइप की प्राइस मिल जाती है ट्रेड करने के लिए, भले वो आपकी बाइंग साइड पर हो या शॉर्ट सेलिंग की तरफ। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।